हेलो दोस्तों, कैसे हो। सबसे ज़रूरी राजस्थान की स्थिति। आजकल जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है और इसमें 100 नहीं 99% बच्चे उलझते हैं। 1-2% का मैं नहीं कह सकती, बाकी 99% बच्चे इसमें उलझ जाते हैं। आजकल राजस्थान की स्थिति कभी भी दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम नहीं पूछी जाती है। आजकल राजस्थान की स्थिति पूछी जाती है कोण के आधार पे, कि राजस्थान किस कोण में स्थित है। तो भारत के किस कोण में है, विश्व में क्या स्थिति है और एशिया में क्या स्थिति है। यानी कि इनकी दिशा नहीं पूछी जाती है, कोण पूछे जाते हैं डायरेक्ट, कि भाई किस कोण में है। तो आपको मैं ये बहुत ईजी तरीके से याद करवाती हूँ कि आप कभी भी इसको ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, अगर एक बार आपने अच्छे से याद कर लिया तो। सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। दिशाओं में उत्तर दिशा ऊ से उत्तर और ऊ से ऊपर, ये याद रखना है। द से दक्षिण और द से नीचे। उत्तर दक्षिण तो आपको याद है कि उत्तर से एक दिशा याद कर लोगे तो सारी दिशा याद हो जाएगी। पूर्व और पश्चिम, ये आपको अच्छे से पता है। पूर्व में सूरज उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो आपको दोस्तों ये चीज़ें आ गई। तो इन्हीं को कहते हैं हम उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। इन्हीं को मिला के बोला जाता है। और इनके कोण में है दक्षिण पूर्व के अंदर आग्नेय कोण, उत्तर पूर्व के अंदर है ईशान कोण, उत्तर पश्चिम के अंदर है वायव्य कोण और दक्षिण पश्चिम के अंदर है नैऋत्य कोण। अब इनको कैसे याद करना है, आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 बार इन नामों को सिर्फ रटना है और आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है, आई वाने। आई वाने, आपको सिर्फ इसको 2-4 बार रटना है, आई वाने। आई वाने से आपको याद होगा आ से आग्नेय, ई से ईशान, वायव्य से वा से वायव्य कोण और नैऋत्य से नैऋत्य कोण, ने से नैऋत्य कोण। आपको ऐसे ही याद रखना है इसी क्रम में। आग्नेय कोण में हमारी किसी भी तरह की कोई दिशा इस राजस्थान की नहीं है। यहाँ आग है, यही समझ लो, यहाँ आग है। तो आग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे राजस्थान का इस कोण से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी कंडीशन में इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो आग से आपको ध्यान रखना है, आग से हमारा कोई मतलब नहीं है। आग के बाद में आ, ई, वा, ने। आ, ई, वा, ने। आ, ई, वा, ने को 2-4 बार इसी क्रम में रट लो दोस्तों। आपको सारी चीज़ सिर्फ इन 4 अक्षरों पे सॉल्व हो सकती है। कैसे, देखो आपको बहुत इजी तरीके से मैं याद करवाती हूँ, आप कभी भी नहीं भूलोगे। आप सीधा उत्तर देखते ही आपको पता चल जाएगा कौन सा कोण जो आपका है विश्व में है, कौन सा एशिया में है और कौन सा भारत में है। तो देखो दोस्तों, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, आग से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, तो इसमें कोई भी स्थिति नहीं आएगी। दूसरी बात, ईशान। ईशान में आपको मात्रा दिख रही है ई की। किसकी दिख रही है? ई की। तो ई और वी, विश्व में भी आपको किसकी मात्रा दिख रही है? ई की। वी से ई, आपको सिर्फ मात्राओं का रिलेशन जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना है। ईशान कोण विश्व में, राजस्थान की स्थिति जो विश्व में है, कौन से कोण में है? ईशान कोण में। आपको अगर ये दिशा पूछे तो उत्तर पूर्व। अगर आपको उत्तर पूर्व ध्यान नहीं रहता है, आपको ये ध्यान है कि उत्तर पूर्व में ईशान कोण है, तो आप इन दोनों को भी अच्छे से याद कर सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ से याद हो जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों, आप उत्तर पश्चिम के अंदर भारत में राजस्थान बसा हुआ है। राजस्थान बसा हुआ है, देखो इसमें वा में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। वा से आ याद रखना है। और इस भारत में भी कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। तो भा से वा याद रखना है। आपको सिर्फ मात्राओं को कॉम्बिनेट करना है। वायव्य कोण भारत में कौन सा कोण? वायव्य कोण। और दिशा पूछ ली जाए तो उत्तर पश्चिम सबको पता है। भारत का नक्शे में राजस्थान कहाँ है, तो ये आपको अच्छे से पता है। तीसरा है एशिया में स्थिति।
तो एशिया में क्या स्थिति है? देखो एशिया में मात्रा क्या है? ए। कौन सी मात्रा है? ए। तो यहाँ नैऋत्य कोण में भी कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा। सिर्फ दोस्तों आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, आपको मात्राओं का ध्यान रखना है और मात्राओं से ही रिलेटेड करते हुए इसको पढ़ना है। तो आपकी जो ये स्थिति है राजस्थान की, वो कभी भी गलत नहीं हो सकती है। सिर्फ आपको कोणीय दिशा याद रखनी है। आजकल कोणीय दिशा ही पूछी जाती है। आपसे उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, पूर्व पश्चिम कुछ नहीं पूछेंगे। आपको सिर्फ कोणीय स्थिति के लिए ये 4 कोण याद रखने हैं। आग से हमारा कोई रिलेशन नहीं है। आ ई वा ने, आ ई वा ने, आ ई वा ने, सिर्फ आपको इतना सा पढ़ना है और आपको मात्राओं से रिलेटेड इस मात्राओं से ही आपको पता लग जाएगा कि ईशान विश्व में, वायव्य भारत में, नैऋत्य एशिया में। चलो दोस्तों, कैसी लगी ट्रिक ज़रूर बताना, ताकि मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी ट्रिक्स ला सकूं। आपको सिर्फ मात्राओं से रिलेशन करके पढ़ना है इसको। ने से नैऋत्य एशिया, वा से वायव्य भारत में, ई से ईशान कोण विश्व में। सिर्फ कुछ भी रटना नहीं है दोस्तों, ये आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये स्थिति किस में है। ओके दोस्तों, थैंक यू।